आप सभी को जय मसीह की। यदि आप परमेश्वर का यह नियम समझ जाएंगे तो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संसार की चिंताएं ना हो, पाप बुराइयां ना हो, आप परीक्षाओं में ना पड़े, अपने हृदय की जमीन पर परमेश्वर के वचन रूपी बीजों को प्रतिदिन जरूर बोएं। ऐसा करने से आपकी शारीरिक और आत्मिक उन्नति होगी। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना इतना कठिन नहीं है कि हम चल ना सकें। बाइबल के वचन गलातियों की पत्री 5 अध्याय 14 पद यह बताता है। परमेश्वर की सारी व्यवस्था इसी बात में पूरी हो जाती है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। याद रखिए, हम जिनसे प्रेम रखते हैं उनका बुरा कभी नहीं चाहते, हमेशा उनका भला ही चाहते हैं। कहते हैं जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है, यही प्रकृति का नियम है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही बांटता है। परमेश्वर हम मनुष्यों से भी यही चाहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन याकूब अध्याय 2 के पद 8 में भी कहा गया है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हो तो परमेश्वर की व्यवस्था पूरी करते हो और अच्छा करते हो। याद रखिए, आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो आपके पास होगा। यदि आपके जीवन में प्रेम, शांति, दया और अनुग्रह नहीं है तो आप किसी और को भी यह चीजें कभी बांट नहीं सकते। मनुष्य संसार में ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। इसके बावजूद इंसान के जीवन में शांति और भरपूरी नहीं है। मनुष्य की अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होती, उसकी आंखें कभी तृप्त नहीं होती, उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब वह ईश्वर को दोष देने लगता है। जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो उसके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उसके मन में क्रोध जन्म ले लेता है। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में मनुष्य की हानि होनी तय है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। दूसरा, मृत्यु के पश्चात देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता। तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार के सिवा कुछ न रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा ही नहीं होती। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि इंसान महज मिट्टी से बना एक पुतला है, फिर भी उसमें इतना अहंकार होता है कि वह स्वयं को दूसरों से अच्छा साबित करने में अपना पूरा जीवन गंवा देता है। याद रखें, जो व्यवहार आप दूसरों से पाना चाहते हैं उससे पहले आपको वह खुद पर लागू करना होगा, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं बदले में आपको भी वही मिलता है। यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको अच्छाई प्राप्त होगी, और यदि आप बुरा व्यवहार करेंगे तो आपको बुराई ही मिलेगी। पैसों से कोई धनवान नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो, और जो अपने शब्दों से दूसरों को ठेस न पहुंचाता हो। बाइबल का वचन पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 17वां पद में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वह भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होती रहे। जीवन को प्रेरित करने वाले वचनों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।